सीरियस बीमार रही तरह पहुँचा नहीं सकन हॉस्पिटल, ऐसे रोड है भाई। अब ये गाँव के पानी देखी ही बीमार पर के मैं है तबियत करूँगा तो मैं ना करूँगा तो मैं। हाँ घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और वही पानी यहाँ के तालाब में जाता है और इसी तालाब में यहाँ के लोग, यहाँ के जितने लोग हैं वो निस्तारी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र साहू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 लाइव। ये है नगर पंचायत बोदरी का ग्राम डढ़ा और जब से इस गांव का बसावट हुआ है तब से देखिए इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। और यह रोड की अगर हम बात करें तो कई वर्षों से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देखिए रोड के अलावा अगर हम बात करें तो रोड में यहाँ आपको प्राथमिक शाला दिख जाएगा और ये प्राथमिक शाला के बाहर आपको गंदगी भी दिखाई देगा। देखिए कैसे कई प्रकार की असुविधाओं का यहाँ अभाव, उसके बावजूद भी यहाँ गंदगी भी फैलाया जा रहा है। और अगर रोड की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस रोड की वजह से अगर एम्बुलेंस को यहाँ आना रहता तो एम्बुलेंस वाले लोग भी यहाँ नहीं आते, जिससे यहाँ के लोगों को चिकित्सीय सेवा नहीं मिल पाता है। और आज हम आपको पूरे ग्राम डढ़ा में जो समस्या है उसका हम आपको समस्या को दिखाएंगे। और यहाँ देखिए मेरे पीछे आपको पूरे ग्रामीण लोग दिखाई दे रहे होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्राम डढ़ा में किन किन समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कल भी आए थे, कल भी इस गाँव में कवर कर रहे थे और पार्षद द्वारा कई प्रकार की सुविधाओं का, कई प्रकार की योजनाओं का बात की जा रही थी। उस सभी चीज़ों पर, उस सभी मुद्दाओं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पार्षद द्वारा जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? प्रतिमा लोधी। अच्छा, और आप यहाँ कब से निवास कर रहे हैं? हमरा तो यह के मोर जना में भैया। अच्छा, और आपके याददाश्त में कभी ये रोड सही था? नहीं, मतलब आपको जब से याददाश्त है तब से लेकर आज तक ये रोड जर्जर हालत में है? हाँ। अच्छा, आप बताइए ये रोड की स्थिति कब से खराब बनी हुई है? मैं आई हूँ जब से। अच्छा, कितना वर्ष हो गया? मेरे को 8-9 साल हो गए। और आप जब से देख रहे हैं इसी स्थिति में है? हाँ, इसी स्थिति। अच्छा, जैसे कि आपको बिलासपुर जाना है, जैसे नज़दीक में बिलासपुर सिटी है, तो आप लोगों को जैसे बिलासपुर जाना रहता है तो इसी रोड से जाना पड़ता है? इसी रोड से जानते हैं हम लोग। अच्छा, अभी जैसे गर्मी का समय है, थोड़ा सा बारिश हो तो ये हाल है, तो बरसात के समय में क्या हाल रहता होगा? ऐसी है सब दिन के पूरा ऐसे पानी भरे रही थे। बरसात के दिन में भी एकदम गाड़ी मोटर चलते तो उबड़ खाबड़ हो जाते, कभी गिरा थन, कभी हपटा थन, ऐसी जात हन। अच्छा, आप लोग बताइए इसके लिए कभी आप अपने प्रतिनिधि से चर्चा किए कि रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आप अपने प्रतिनिधि से कभी चर्चा की, उन्हें आवेदन दिए? कई बार होगी। कौन पैसा खाली? सब खाली। नगर पंचायत में जाबे तो धर्मलाल खाए की थे, नहीं कहत गे रहन ता। अच्छा, तो आप लोग वहाँ विधायक जी के सामने धरना दिए थे? हाँ। तो उनका क्या कहना है? वो है PW वाला बना ही ऐसे बोले रही से। अच्छा, आपके पार्षद द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं? कुछ नहीं ध्यान दे रहा है। आपके पार्षद का नाम क्या है? कमलेश। अच्छा, उनका क्या कहना रोड को लेकर? नाली देना है और रोड बनाना है। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं? बने वहाँ जाएगा बोले ना। अच्छा, आप लोग एक बात और बताइए, पार्षद जी द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ 150 लोगों का आवास बना है, ये सही है गलत है? गलत है, नहीं बने हैं। सही है गलत? गलत है, गलत। मतलब कितने लोगों का बना होगा? वो लगभग 60-70 के बना होगा। और लेकिन पार्षद जी द्वारा कहा जा रहा है कि 150 लोगों का आवास बना है। हाँ, उतने का बना है, ज्यादा नहीं बना है। कितना? 60-70? 60-70 के बना है भाई। 150 लोगों का नहीं बना? नहीं बना है भाई। आप बताइए 150 लोगों का बना है यहाँ आवास? नहीं सर, नहीं बना है अभी। कितने लोगों का बना होगा? अभी बना है 60-70, लेकिन कंप्लीट भी नहीं हुआ है। 10 से 20 कंप्लीट हुआ है। हाँ सर, पैसा मांगता है।
कितना पैसा मांगते और 10,000 20,000 आदमी देख कर मांगता है। हैं? जैसे किसके द्वारा मांगा जाता है? पार्षद भी कहता है खुद, अच्छा, और कोई उसके जो क्या है उसके और जो पैसा डालने वाला है नगर पंचायत वाले वो भी मोंटी है। अच्छा, मोंटी कौन है? वही के मतलब वही है, वो खास पैसा डालने हाँ पैसा डालने वाला कर्मचारी है। इनके 60 साल हो गए हैं और उन लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे कोई लोग है यहाँ? 60 साल वाले हैं कोई इधर? आपको हो गया 60 साल? पेंशन मिलते? पेंशन सही मिलते? हर महीना मिल जाते हैं? अच्छा अच्छा, ये और बताइए कि जैसे पार्षद जी द्वारा भी कहा जा रहा है कि इस रोड की मरम्मत के लिए मुरुम का पटाव किया गया था, सही है? एक दो बीच में किया है, बात एक दो पूरा नहीं हुआ, कहीं पर डला है, कहीं पर डला है। कितना ट्रिप डाला होगा? और 2-4 ट्रिप डला है, 2-4 ट्रिप। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को पता है क्या वो अपने जेब से किए थे कि सरकारी फंड से? नहीं सर, अपने जेब से तो नहीं किया होगा। लगभग कहीं हमारे भी तालाब का माटी बेच रहे हो, कहीं हमारे वार्ड का मुरुम बेच रहा है, उसी पैसा को कहीं लगा देता है। 2-4 ट्रिप, कहीं आधा ट्रिप गिरा दे, कहीं एक ट्रिप ज्यादा गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि वो अपने जेब से लगा रहे हैं। वो बिल्कुल बेकार है सर, सबको पूछ लो। वो ना हमारे बताइए, क्या पार्षद महोदय जी अपने जेब से लगाते हैं यहाँ? देखिए सर, अभी तो वहाँ से उधर, वहाँ ना जो क्या तालाब है उसके उधर का ना गिराए थे उधर का, ठीक है। अब अपने पैसे से लगाए हैं, कैसे लगाए हैं लेकिन उतना पता नहीं है, लेकिन उधर तक गिराए थे उधर पैसे। हाँ, कितना ट्रिप गिरा होगा? 7 ट्रिप तो होगा सर, 7-8 ट्रिप होगा कम से कम। और उसके बाद और 2-4 ट्रिप और गिराया था। हाँ हाँ ये बताइए, जैसे आप लोग, आप सब लोगों से एक सवाल करता हूँ मैं, आप लोग बताना, जब इस रोड को बनाने का बात हुआ है ना, तो सुनने में आया कि धर्मलाल कुछ बोला था इसके लिए कि क्या बोला था? हमारे चाहे जीते रोड नहीं बनेगा बोला। हमारे विधायक से या जीते ये रोड नहीं बनेगा। मतलब धर्मलाल बोला था कि जब तक मैं सत्ता में रहूंगा काम नहीं करूंगा, तो मैं ना करूंगा तो मैं मेरे तो विनाश भी कर सकता हूँ, ये भी बात बोल रहा था। हाँ। और आप लोग इस बात को लेकर जो नगर पंचायत अध्यक्ष है परदेसी उसके पास गए थे? ये वाला बताया था कि ये हो गया करके, बाकी इसके फिर गए थे हम लोग, फिर चंदा करके खुद आप लोग कर सकते हो, फिर उनके रहने का उनको बोलो कि इस्तीफा दे दे उन लोग, ऐसा करके दिए हैं ये, है ना। तो आप लोग इसके लिए कभी कुछ करते हो, धरना वरना देते हो कहीं जाकर? अभी पूरा जन समूह आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ हो रहे करप्शन और रोड को लेकर, जैसे कि कहा जा रहा है कि कई वर्षों से यहाँ रोड जर्जर हालत में पड़ो है। इन सभी मुद्दाओं को लेकर यहाँ के पूरे ग्रामीण लोग, महिला लोग पार्षद के घर के पास पहुँचे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पार्षद अपने निवास पर नहीं है और पूरा जन समूह इस आस में है कि उनके गांव में रोड बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई वर्षों से इस रोड की ओर न शासन प्रशासन ध्यान दे रही, न कि यहाँ का स्थानीय नेता ध्यान दे रहे। लेकिन आज देखिए, हम पार्षद के घर पहुँचे हैं और उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, लेकिन पार्षद अभी यहाँ नहीं है। देखते हैं कब तक यहाँ पार्षद जी आते हैं, और जैसे ही पार्षद यहाँ आएंगे हम उन सभी सवालों का जवाब जानना चाहेंगे कि जो सवाल इन महिलाओं के मन में है, इन ग्रामीणों के मन में है कि आखिर रोड और इस गांव का विकास नहीं हो पा रहे, उन सभी सवालों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये ग्राम डढ़ा का गली है और यहाँ सीसी रोड का निर्माण तो हुआ है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा यह बताया जा रहा है कि यहाँ गांव का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है इसी गली से होकर
तालाब में जाता है और यहाँ निस्तारी के लिए सिर्फ एक तालाब है और उस तालाब में पूरे गांव का गंदा पानी जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ उत्तम निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, नल यहाँ नाली का कोई व्यवस्था नहीं है, जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। ये बताइए, ये जो पानी यहाँ बह रहा है ये क्या लोगों के घर से आता है? हाँ, लोगों के घर से आता है भैया, टेप नल चलता है ना, वो अभी कम है ना, उधर चला तो नहीं इतना भारत उसमें, इसी में से ना हम लोग पानी लेते हैं। अब इसी में पानी वो तालाब में जाता है। तो गली में क्यों बहाते हैं पानी को? अब नाली नहीं है तो। अच्छा, कोई दूसरा निकासी का व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं है। बारिश हो रही है तो फेंक दे, रास्ता भैया यहीं से बस उत्तर से बना है, इधर नहीं बना है। तो सिर्फ इसी गली का यही हाल है कि और दूसरे गली का भी है? उधर आऊ है, अंदर में आऊ है। अच्छा, अगर यहाँ हम तालाब की बात करें तो यहाँ कुल कितना तालाब है? अब एक ही तो है, एक बस है आगे में, हाँ दूर में है तब। और ये पूरा पानी वहीं जाता है? हाँ, वहीं जाता है। और आप लोगों को जैसे स्नान करना है और कुछ काम रहता है तो उसी तालाब में जाना पड़ता है? उसी में जाते हैं। हाँ, हगना मुतना साफ भैया उसी में जाते हैं। तो मान लीजिए पूरा गंदगी उसमें जा रहा है, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, आप लोगों के गाँव में कहीं महामारी आ जाता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? भैया सूजी पानी लगा ठीक होते हैं। अच्छा, रोड भी खराब है तो जैसे आप लोगों को किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई या एम्बुलेंस आना रहता है तो यहाँ एम्बुलेंस आती है कि नहीं आती? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्या क्या होता है? ज्यादा सीरियस बीमार रही तरह पहुँचा नहीं सकन हॉस्पिटल, ऐसे रोड है भाई। अब ये गांव के पानी देखी ही बीमार पर के में है, तबीयत खराब होगा। तो इसके लिए कभी आप लोग अपने प्रतिनिधि से नहीं बोले थे, चर्चा किए थे? क्या आप कहने हैं? पंचायत में भी बात कर दे कहीं चल देनु हो 2-3 बार, कोई भी ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं देवा है हमारे गाँव बारिश से। रोड के नाली पानी के हम आपको गली दिखा रहे, पूरा आपको जर्जर, और बाहर का रोड तो खराब है लेकिन अंदर का भी देखिए, अंदर में भी आपको सिर्फ आपको यहाँ ये देखिए जितने भी पानी बहे गंदगी है, लोगों के घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और वही पानी यहाँ के तालाब में जाता है और इसी तालाब में यहाँ के लोग, यहाँ के जितने लोग हैं निस्तारी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति कुछ दिनों तक और चलता रहा तो यहाँ महामारी फैलने की आशंका हो सकती है, लेकिन इस पर यहाँ के प्रतिनिधि द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ के लोगों द्वारा हर प्रयास किया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम आपको पूरा यहाँ का गली दिखा रहे हैं, आप पूरे गली में आपको आगे दिखाई देगा कि यहाँ अखंड नौधा रामायण हो रहा है और यही गंदगी वहाँ पर भी पहुँच रहा है। गटर का पानी है, पूरा यही पानी आता है, गटर पानी के जब कब पानी है गाँव। ये ग्राम डढ़ा है और ग्राम डढ़ा में गंदगी के मामले में अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे ग्राम देखे जहाँ स्वच्छता के लिए उन्हें अवार्ड दिया जाता है, लेकिन ये ग्राम डढ़ा है और जैसे ही हम लोग स्टार्टिंग में गांव के स्टार्टिंग में पहुंचे वहां पर एक स्कूल दिखाई दिया और स्कूल के सामने ढेरों कचरा फैला हुआ था और जब हम लोग अंदर आए तो पता चला कि यहाँ एक ही तालाब है जिसमें पूरे गांव का निस्तारी होता है, लेकिन विडंबना की बात यह है कि पूरा गंदगी इसी तालाब में आता है। देखिए गंदगी की वजह से पानी का कलर कैसे हो गया है और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है इसी तालाब में बहाया जाता है। लेकिन देखिए, अगर ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक चलता रहा तो यहाँ महामारी फैल सकता है और अभी यहाँ बदबू भी आ रहा है और हम यहाँ आसपास में जितने भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तालाब में गंदगी की वजह से क्या उन्हें किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, आप लोगों का घर यहीं पर है? ये मोर घर। तो आप लोगों को स्नान के लिए और किसी भी काम के लिए यहीं आना पड़ता है? कहाँ जाबो, यहीं में ना। तो ऐसे गंदगी में आप लोग नहाते हो? गंदगी में नहाते। पानी की भी व्यवस्था नहीं है, टेप नल है, ओती बार आते पानी, हमारे थी पानी नहीं आवा है, हमन दूरिया वो बोर ला पानी लाथन पिए बार, तो हमन नहाइल कहाँ पाबो, हमन ये आके नहातन। अच्छा, ये बताइए कि पानी का कलर चेंज हो गया, इसका कारण क्या है? सब गंदगी, गाँव से गंदगी, नाला वाला बने नहीं है और वही गंदगी आवत है, वही बिगड़त है। तो आप सभी लोगों के घर का गंदगी यहीं आता है? हाँ, सबके गंदगी है। तो गंदगी यहाँ क्यों फैलाते हो? आप लोग को कहीं दूसरे जगह में भी फैलाना चाहिए। नाली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब यही तरफ आवत है, ढाल यही तरफ है, यही तरफ आवत है, वो बनावत है ना रोड ला, तेनो ला हमन कहते नली ओती लेक जाए की के यही कुछ ला गिरावत नली ला। अच्छा, जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? जिम्मेदार
अब हम काला मानबो, हमार गाँवे के मन हमन सब कोई। तो आप ये बताइए, इसके लिए आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ प्रतिनिधि ध्यान देंगे? अबे जहाँ जाए बोलते तिहाँ जाते हैं, हर साल से विधायक यहाँ पर आते, अच्छा। लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, विधायक कौन है? विधायक का नाम बताइए। धर्मलाल तो यहाँ आते हैं, दौरे में आते हैं, तो क्या कहने हैं उनका? यहाँ नौधा होते हर साल आते, और पूरा हर साल के समस्या हमारे मन के जाना थे, और जितना भी गंदगी है पूरा तालाब में आवा थे, और पूरा तालाबे में हमारे मन के पूरा गुजारा चला थे। न रोड नहीं है, पूरा गाँव के नाली रेल यहाँ से 3 ये मने अड्डा जाते स्कूल पढ़े, इतना बड़ सब लड़का मन साइकिल 3 ठो रेल के नीचे साइकिल